कहोगे जी ये क्यों? क्यों भाई एक कुंवारी लड़की किथे रहती है? माँ बाप के घर। और लड़का कहाँ रहता है? कभी जानते हैं। वो बाजे लेके आता है, नाचता आता है, लड़की वाले हाथ जोड़ के खड़े मुलजुमों की तरह से। पहले डींगे मारते थे, हमारी लड़की अम्मे हो गई। अब जब वो बाजे बजाने वाला आ गया, रोआ भी डालते, उनका नाई भी आ जाए, हमको रसगुल्ले, भैया ये साहब बैठिए। किसको साहब कह रहे हैं? नाई को भी साहब कह रहे हैं। और उसके बाद लड़की को भेजते हैं तो हाथ जोड़ के खड़े होते, जी हमारी नहीं। बोलो बोलो तुम्हारी। प्राणनाथ दूल्हा है सब किताबों का। सबको ब्याह के, सबके सार को अपने चरणों में मुट्ठी में बंद कर रखा है प्राणनाथ जी। और वो कहते हैं तुम खोलना चाहते हो तो एक मास्टर की स्वामी जी कहते हैं मैंने आपको दे दी है, एक लगाए सब खोलो। तारतम से कुरान खोलो, तारतम से बाइबल खोलो, तारतम से वेद खोलो, वेदों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तारतम से गीता खोलो, उत्तम शख्साती तुम्हारी चाबी के बिना कोई बता नहीं सकता। तारतम से वेदों को खोलो, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या की परिभाषा कोई कर नहीं सकता। तारतम से कुरान खोलो, अल्फ लाम मीम के मैंने कोई खोल नहीं सकता, तुम मिनटों में खोलोगे। ये है तारतम का ज्ञान, जो सबके ग्रंथों, कबीर के ग्रंथों, गुरु नानक देव जी की उस बात को कि नानक एक को सुमरिए, कोई सरदार अगर बता दे उम्र भर के लिए उसका गुलाम बनूंगा। आइए हम बताते हैं वो एक कौन है जो अक्षरातीत, उसके स्मरण से जन्म मरण दुख जाता है और किसी के स्मरण से जन्म मरण के फंदे से कोई छुड़ा नहीं सकेगा। सब आयत कलमे की, सब आयत कलमे की वो समझ गए, कर दिखाई सबको जो है जाहिर करके बता दिया। ये तो अपने घर की बातें हैं। इत मोहम्मद को मिल चले, अब मोहम्मद की शक्ति भी अंदर आ गई। तब अहमद पाया खिताब, अब पूर्ण अहमद माने पूर्ण स्वरूप जो है पूर्ण ब्रह्म बन गए। अब लड़ाई करने को, अब स्वामी जी कहते हैं लालदास अब तू यहाँ की चर्चा यार आगरा मथुरा नहीं जाना, फटाफट तू चल, पहली लड़ाई किससे करेंगे? औरंगजेब से। मैं देखता हूँ कुरान के साथ किस तरह से हिंदुओं को गोश्त खिलाता है और किस तरह से जो है कुरान के जोर से जो है वो जुल्म ढाता है। हम कुरान के प्रश्नों से उसका सिर नीचा कर देंगे। श्री देव चंद्र जी ने कही थी, श्री देव चंद जी ने यही कही थी। आवे सा कुंडल सा कुमार, अब आवे शाह कुंडल, यहीं से राज्य ने परख लिया कि औरंगजेब के अंदर परम धाम की शाह कुमार की आत्मा बैठी है। कई हिस्ट्री को जानते वाले कहेंगे लो भाई इतना जालिम था, इतना वो करता था, आप लोगों ने जीवनी उसकी पढ़ी नहीं। औरंगजेब कभी भी जालिम नहीं था, जालिम थे उसके बोलो काजी। उन्होंने शरीयत का जो है कानून ऐसा वाहियाना बना रखा था कि हिंदुओं के धर्म को खत्म कर दो। और जहां तक औरंगजेब की हिस्ट्री है, राम भगवान से पवित्र जीवन है, घबराना नहीं, हिस्ट्री के प्रमाण दे रहा हूं। राम भगवान सब कुछ राज दरबार से लेकर के खाता था और औरंगजेब कभी भी दरबार का पैसा लेके रोटी नहीं खाता। हिस्ट्री पढ़ो, रात को बैठ करके हाथ से टोपियां सीता था और कलम से कुरान लिखता था। उसके लिखे हुए कुरान और हाथ की सिली हुई टोपियां उर्दू बाजार जामा मस्जिद में बिकती थी। उसका जो प्रॉफिट आता था उस आटे से अपनी रोटी खाता था और इतनी तपस्या परमात्मा के नाम पर करता था। कुएं के ऊपर है कोई पंडित आए मैदान में, है कोई हिंदू मैदान, खाली चद्दर बिछाता था और 4 नींबू कोने पे रख के बीच में खड़े होकर नमाज पढ़ता था कि अगर मेरा पापी दिल होगा तो मेरी नमाज कभी भी स्वीकारी नहीं जाएगी और मैं कुआं में गिरूंगा। ये था औरंगजेब। पर ठीक है, काजियों के शिकंजे में फंसा हुआ था। स्वामी जी ने उनको पहचाना। तब खेल देख पीछे फिरे,
तब हम खेल देख के पीछे फिरेंगे जब ये दोनों की आत्माएं जागृत हो जाएंगी। पहुंचे परवरदिगार, और तब हम परम धाम में जाएंगे। इस वास्ते ढूंढ काटिए। इस वास्ते लालदास चलो, बस कह दिया अब चर्चा यहाँ की बंद करो। तब स्वामी जी तुरंत सब सुंदर साथ को लेके, रास्ता वही था, आगरा मथुरा होते हुए दिल्ली आ पहुंचे। गोकुल मथुरा आगरे, गोकुल मथुरा आगरे होते आए पहुंचे तब आए दिल्ली पहुंच गए। मलूक चंद बलिबांसो, और मलूक चंद भलीबासो सौंपी अपनी आत्म सौंप दी। शेख बदल आइया। आप ध्यान देना, बिल्कुल ये जामा मस्जिद है ना, उसके पीछे लाल दरवाजा, वहां पर चर्चा करते थे। तो शेख बदल एक मुसलमान काजी था, उसने आके जब स्वामी जी की चर्चा को सुनी कि हैं 11वीं सदी में तो अल्लाह ताला ने आना है। अब चर्चा सुनते सुनते उसकी आत्मा जागृत हो गई। मुसलमान भाई, औरंगजेब के जुल्म और सितम के जमाने में ये परम धाम की आत्म थी, जिन्होंने स्वामी जी के असल स्वरूप को पहचाना, आके शीश चरणों में धर के तारतम ले लिया। कोई दिन पीछे आइया, और कुछ दिन पीछे भी सुंदर साथ में शामिल हो गया। चलो आगे पढ़ो। गोवर्धन अटक से। अब उधर क्या होता है, जब स्वामी जी मेरते से चले थे तो गोवर्धन दास, वो आवासी बंदर वाले, उनको कहा कि भाई देखो शाकुंडल शाह कुमार को ढूंढना है, अटक पार राजा जसवंत सिंह है, और सुना है वो बड़ा कट्टर हिंदू है और बड़ा धार्मिक विचारों का है, जाके उससे चर्चा सुनाओ। हो सकता है उसकी आत्म शाकुंडल की हो। तो वो अटक पार गया, जाके उसको बड़ा सत्संग चर्चा सुनाई, पर कर्मकांडी एक हिंदू राजा था, आगे उसकी आत्म चलती नहीं थी। वो वापस आया दिल्ली में, लाल दरवाजे आया रे, लाल दरवाजे आ गया गंगाराम की दुकान में। अब उसे एकदम तो पता नहीं था, तो बाजार में फतेहपुरी में गया, गंगाराम की दुकान पर बैठ करके उसको चर्चा सुनाई। उसने वहीं पर ही तारतम ले लिया। फिरते उर्दू बाजार में, और उर्दू बाजार में एक दिन फिर रहा था, मिले गरीबदास। गरीबदास याद है ना, जिसका नाम नागजी भाई था, उससे मुलाकात हो गई। दाए के दिन को मिले, दा करके जो दौड़ करके उससे मिले और पूछा भाई स्वामी जी कहाँ हैं। वो कहने लगे कि वो यहीं पर लाल दरवाजे में है। कहने लगा अच्छा उनको कल कहना गोवर्धन दास आ गया है, मैंने 2-4 सुंदर साथ दयाराम, चिंताराम और गंगाराम को तारतम दिया, उन सबको लेकर के मैं सवेरे आ जाऊंगा। व्रत समय गोवर्धन, व्रत समय प्रातः काल गोवर्धन अपने साथियों को लेके आके चरणों में लगा, प्रणाम किया, आए के कदमों लगा, आके कदमों लगा, बीतक ही बना, सारी अपनी बीतक बनाई के स्वामी जी उसके परम धाम की आत्मा नहीं है, संसार की जी उड़ाई है। इन हवेली में आप, इस हवेली में आप मास 6 महीने रहे। क्यों रहे? कि औरंगजेब के दरबार में जाना है, जब तक उसके सामने ना हुआ जाएगा तब तक उसको कुरान की बातें समझाएं कैसे। और जुल्मों सितम शरीयत वालों ने इतना बचा रखा था कि यदि कोई हिंदू, ध्यान दो, अपने मुख से मोहम्मद, कुरान और इमाम मेहदी का नाम ले तो उसकी गर्दन काटो। अब हिंदू का तन ले करके औरंगजेब के दरबार में जाना, 6 महीने तक कुछ नहीं बना। फिर शेख सुलेमान को पकड़ा, वो औरंगजेब के दरबार का पीए था, उसको बुलाया। तो अब वो क्या कहता है, ध्यान देना, हमारे आजकल के बड़े परम भक्त ना जी रिश्वत नहीं देनी, माया में रिश्वत देना कोई पाप नहीं, क्या करें बोलो, एक काम अटका पड़ा है, करें कैसे? या तो काम छोड़ दो। उसने कहा कि अगर तुम मुझे सोना बनाने का ढंग सिखा दो तो मैं तुम्हारी मुलाकात औरंगजेब से करा दूंगा। क्यों? उसने ये कहां से अंदाजा लगाया कि जब भी वो स्वामी जी के पास आता था, कभी मालपूड़े भंडारे में, कभी खीर, कभी मूंगी दाल के हलवे, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है,
उसने अंदाजा लगाया हैं तो साधु फकीर, खाने बाने इनके ऐसे ठाड़दार हैं, मालूम होते हैं ये लोहे का सोना बनाते हैं और खीरे मौज कर रहे हैं। तब उसने कहा भाई लालदास मुझे भी सोना बनाने का ढंग सिखा दो, फिर मैं तुम्हारी औरंगजेब से मुलाकात करा दूंगा। लालदास जी ने स्वामी जी से कहा, कहता फिर क्या है, जाओ कह दो हम सिखा देंगे, क्या करें। अब वो लोग करें क्या, 6 महीने हो गए धक्के खाते हुए, जब काम नहीं होता कहते जा उनको कह दे बनाना सोना दिखा देंगे, हमारा कौन सा परम धाम छीन लेगा, सिखा देंगे। अब जब ये भी कह दिया, अब वो डर गया, भाई ये सोना तो बना लूंगा, अगर औरंगजेब ने कोई सवाल कुरान का मेरे ऊपर कर दिया तो मैंने तो कुरान का भी पढ़ा ही नहीं, तो मेरी तो नौकरी जा, कह भाई ये काम मेरे से नहीं होता, किसी और को ढूंढो। कहाँ बैठ के फिर विचार क्या किया कि मुसलमानों के जुल्म सितम शरीयत के राज के अंदर औरंगजेब तक पहुंचना बहुत कठिन काम है। तब माताएं बहनें और बूढ़े सुंदर साथ को छोड़कर, जिन पर पूर्ण विश्वास था, ऐसे सुंदर साथ को लेकर स्वामी जी दिल्ली को छोड़कर शाहजहानपुर बूढ़िया एक स्थान है, गांव है, डालमिया दादरी के पास है, वहां पर चले गए। अब वहां अभी जाकर बैठे थे तो माया ने भी कमर कस के जोर लगाना है कि अक्षातीत का कोई भी काम सीधा, क्योंकि उसको अपनी शक्ति दे रखी है, उपनीचे मूल धनी थकी, तो यही ना कह के मारा साडा बिगाड़ती है, राज्य के चरणों में जो है ज्यादा मुसीबतें डालती है। जिस भी शहर में जाते हैं नई से नई मुसीबत सामने खड़ी कर देती है। वहां अभी जाकर बैठे थे किस काम के लिए कि कुरान में से कुछ सवाल लिख करके औरंगजेब के पास भेजे जाए। वहां अभी पहुंचे ही थे तो शाहजहानपुर बूढ़िये में मिर्गी की बीमारी फैल गई। और वो बीमारी तो ऐसी होती है कि राज्य महाराज उसका नाम भी कानों पर ना डाले, हवा से चलती है। जब आदमी मरने लगते हैं तो लाशें उठाने वाला भी कोई नहीं होता, इस तरह से मरते जाते ढेरों ढेर पड़े हो जाते हैं। अब उस बीमारी के अंदर वो गरीबदास जो सुंदर साथ था लपेट में आ गया। अब स्वामी जी ने कहा एक तो सुंदर साथ के वैसे ही हौसले टूटे पड़े हैं और इस समय अगर ये मर गया तो आखिर यहाँ माया के ताना इनका ईमान ना गिर जाए। पास बैठ गए, क्या लगे वो गरीबदास मेरी आंखों में आंख डाल के तू बैठा रहे, फिर देखता हूं क्या करता है। अपनी जोश की शक्ति नजर से उसके अंदर डाल दी, मलकुल मौत झिलू गया, मौत भी तड़पड़ा के काल रह गया, लेकिन गरीबदास का बाल भी बींका नहीं हो सका। कुछ शांति हुई, फिर कुरान से 21 क्वेश्चन लिखे, लेकिन लिखे हिंदी भाषा में। अब जब ये भाषा लिखी तो स्वामी जी ने कहा लालदास ये तो विघ्न पड़ जाएगा, हिंदी भाषा की लिखी हुई चिट्ठी को औरंगजेब तक पहुंचाएगा ही कोई नहीं, पहले फाड़ के टुकड़े कर देगा, इसकी भाषा बताओ। तब भाषा बदल करके फारसी भाषा में लिखा गया और हुक्म दिया कि भैया औरंगजेब के दरबार में पहुंचानी। तो सबसे पहले जहां मौत का खेल होता है तो कौन आता है? ओ कानजी भाई जो फांसी के तख्ते पर लगा था। कहने लगे स्वामी जी ये मेरी सेवा ना किसी को देना, जहां मौत का काम हो मुझे भेज दिया करो, मैं जानो और मौत जानो। लालदास जी और कानजी भाई लालदास जी और कानजी भाई दोनों चिट्ठी को लेकर के दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पीछे से राजी अंदर तन में बैठे, कहते महाराज ठाकुर प्लीज वेट, अभी ये काम नहीं करना क्योंकि फागुन का महीना है, बीच में केवल एक चैत का महीना है और उधर बैसाख में कुंभ का मेला लगने वाला है और 1735 साका साहलवान का पूरा होने वाला है। शास्त्रों में सतयुग से लिखवा रखा है कि साका साहलवान का 1600 पूर्ण 1735 में होगा, तो वहां एक मनुष्य तन के अंदर पार ब्रह्म अक्षातीत दुनिया में आकर के जाहिर हो जाएंगे। रुकवा दिया, पीछे से भीम भाई को भेजा कि जाओ लालदास जी को कह दो ये हुक्म मनसूख हो गया है,
स्वामी जी ने कहा है मेरे आने की इंतजार करो। रुक गए, जो साहेब का हुक्म है वही करना है। अब स्वामी जी वहां पहुंचे, 1 महीना बीते। अब जो सुंदर साथ खूब शास्त्रीय ज्ञान को जानता था, क्योंकि किनसे बात करनी है, हिंदू धर्म के शास्त्र वाएंगे वहां पर सारे आचार्य, उन भागवत के, गीता के, वेदों के जो जानने वाले, शास्त्र पुराणों के थे, ऐसे प्रकांड सुंदर साथ को लेकर बाकी बाल बच्चे बूढ़े औरतों को छोड़कर स्वामी जी हरिद्वार पहुंचे। वहां से की तरह 1 महीना दिल्ली रहे, फिर चले हरिद्वार। फिर चले हरिद्वार में पहुंच गए। आए हरिद्वार में। अब हरिद्वार में पहुंचे तो जितने भी धर्माचार्य थे उन्होंने भगवे कपड़े, आगे पहले यही प्रथा थी, हिंदुओं का जो आचार्य किसी भी संप्रदाय धर्म का होता था तो दाढ़ी रखवानी, गले में माला डालनी, तिलक का कुछ निशान रखना और भगवे वस्त्र धारण करना। स्वामी जी जब पहुंचे तो उन्होंने तो कभी भी भगवे वस्त्र धारण किए ही नहीं, सीधे सफेद धोती, सफेद कुर्ता, सफेद ही रुमाल सिर पे रखते। सुंदर साथ को, साथियों को लेके वहां पहुंच के सुनने का, समझने का प्रसंग है। विक्रमादित्य के राज में, विक्रमादित्य के राज से बरस 1735। कौन सा साल चल रहा था? 1735 सम्मत चल रहा था। तब जीत हुई फिर कौन सो। तब जितने भी धर्माचार्य थे उनके साथ वाणी से वार्तालाप हुआ। बुद्ध ईश्वरों के ईश। इधर कौन है? बुद्ध ईश्वरों के ईश पार ब्रह्म सच्चिदानंद खड़े हैं एक मनुष्य तन में। हरिद्वार के मेला में, हरिद्वार के कुंभ के मेला पर 4 संप्रदाता आए। आप भाई जरा सावधान होंगे, आज उनकी बातचीत करके खत्म करा दूंगा। अर्थ क्या है कल बताऊंगा, तो कल जो लेट आए वो फिर अपना आप खोए। वहां कौन कौन था? सनातन धर्म की 4 संप्रदाय होती हैं, आज भी हैं। रामानुज, नेमानुज, विष्णु श्याम और माधवाचार्य आज भी हैं। ये गोकुल मथुरा वृंदावन में 4 संप्रदाय आज भी चलते हैं। तो उनके आचार्य गादीपति वो वहां पर पहुंचे हुए थे। हर दर्शन भी मिले। आप जरा सावधान, जितनी दुर्गति वेदों के शास्त्रों वालों की है, क्योंकि अहंकार से चूर शास्त्र ही करते हैं। जिनका पैर सिर नहीं और वेदों के बिल्कुल उल्ट जो है 6 शास्त्र बताते हैं, वो 6 शास्त्रों के मानने वाले आचार्य भी थे, वेदों के भी जानने वाले वहां पर थे। 10 नाम सन्यासी जाए। अब ध्यान देना, सन्यास मत वाले अलग निरंजन अनेकों प्रकार के रूप धारण करके आपके दरवाजों पर सन्यासी आते हैं। एक गुरु शंकराचार्य थे, सन्यास मत जिन्होंने चलाया था। उनके 4 शिष्य हुए, उनके नाम सब कुछ कल विस्तार से बताऊंगा। उन 4 के आगे 10 शिष्य हो गए। उन्होंने जुदा जुदा अपना मार्ग बना लिया, तो हो क्या गया? 10 नाम सन्यास मत। सन्यास मत की 10 शाखाएं। ये सन्यासी लोग वहां पर भी थे। 4 वर्ण 4 आश्रम, 4 वर्णों के और 4 आश्रमों के भी जो मुनिजन पंडित विद्वान थे वो भी वहां आए हुए थे। सब एक ठौर इकट्ठे हुए। अब सवाल ये, क्यों इकट्ठे हुए? उन्होंने देखा कोई औरंगजेब का दूत आ गया। अगर ये हिंदू होता तो इसके भगवे कपड़े जरूर होते, इसलिए आजकल भगवे कपड़े और मालाएं धारण की, दाढ़ी रखी हुई। अब वो रूप स्वामी जी ने रूपियों वाला कभी बनाया नहीं, क्योंकि सत्य बनता नहीं, सत्य होता है। बनता क्या है? जो झूठ, झूठ अपने रूप बदलता है, सत्य ज्यों का त्यों रहता है।
अब उनके स्वरूप को देखकर सबने देख श्री राज को, सबने श्री राज सिद्ध जी साहब को, स्वामी जी को देखकर कीनी दिल शकार, दिल में शक कर ली। क्या? क्योंकि औरंगजेब हिंदुओं के यज्ञों को, हिंदुओं के मेले भंडारों को सफल नहीं होने देता था और किसी ना किसी को भेजकर विघ्न डाल के भंग करता था। इसलिए वो समझ गए कि ये कोई औरंगजेब का दूत है और ये हिंदू मार्ग में नहीं। क्यों? अगर ये हिंदू होता तो भगवे वस्त्र अवश्य धारण किए होते। दूसरा, जैसे शिव जी का तिलक, कोई बाजू पर तिलक लगाता है, किसी के संप्रदाय के यहाँ 3 लीकें होती, किसी का सारा मत्था ही चंदन से लेपा होता है, तो कुछ ना कुछ निशानी होती है। इनकी तो खाली एक बिंदी है और कुछ है ही नहीं। मालूम होता है ये पक्का दूध है। कहा तुम्हारी राह तो नहीं है। सब ने कहा कि स्वामी श्री बुरा ना मानना, मालूम होता है तुम्हारा कोई रास्ता नया ही है, तुम हिंदुओं में नहीं हो। हम सुनी ना देखी काए, तुम्हारे जैसा धर्म या इस तरह का निशान तिलक का हमने ना सुनी है ना ही कहीं पर देखी है। हम भी धर्म प्रचार के लिए सब जगह जाते हैं, आखिर धर्मों के आचार्य हैं, और ना ही हमारे किसी चेले ने बताया कि हमारे नगर में इस तरह का भी धर्म कोई चल पड़ा है। झाड़ो दीजो अपनो, इस वास्ते कृपा करके पहले जरा अपनी पहचान करो। झाड़ो देने में ना तलाशी दो, पहचान कराओ अपनी आप कौन है। तुम हम मार्ग में ना आए, हमें दृढ़ निश्चय है कि तुम हिंदू नहीं, हम मार्ग में नहीं हो, हम हिंदू हैं, तुम हिंदू ही नहीं हो। तब कहे बचन श्री राज ने, तब श्री राजा स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया? तू प्राचीन पुरातन, कहने लगे भाई ऐसा ना कहो कि हम हिंदू नहीं हैं, हिंदू तो मैं अवश्य हूं, पर बात ये है जितने भी भारतवर्ष, सुनने का प्रसंग है, प्राचीन पुरातन धर्म चलते हैं, वेदांत धर्म और शास्त्र आगे ये सब पुराण, सनातन धर्म, संन्यास मत, इनमें से मैंने कोई भी धर्म धारण किया। और संतों की शरण में एक एक शब्द को सुनो, सत्संग करने का अवसर मिला तो यही पता चला कि ये जो मनुष्य तन का खोखा है बड़ी कठिनाई से 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य तन मिलता है, और ये मनुष्य तन सिर्फ एक काम के लिए ही मिलता है कि दोबारा जन्म मरण से छुटकारा हो जाए और हम भवसागर से। इसलिए मैंने गुरु नहीं धारण किया। और अब सावधान, गुरु किसको बनाना चाहिए? वो सारे गादीपति थे कि नहीं? स्वामी जी किसी को गुरु बना, क्योंकि हमने तो गादी, ऊंची गादी वाले को बनाना होता गुरु। उन्होंने कहा जो मेरे जीव को जन्म मरण से छुड़ा के भवसागर से पार का रास्ता बता के पार ब्रह्म के सामने खड़ा करेगा, मैं उसी के चरणों में शीश झुकाकर अपना गुरु मान लूंगा। सो को हमें समझाए के, और अपने धर्म के बारे में तुम्हारा दृढ़ाव क्या है, क्या निश्चय है, किसको परमात्मा कहते हो, तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारे धर्म की पद्धति क्या है, सूत्र क्या है, इष्ट किसको कहते हो, सतगुरु किसको मानते हो, ये सारी चीजें मुझे समझाओ। अव्वल तो मुझे कोई संशय होगा नहीं, क्योंकि आप धर्माचार्य ज्ञानी महान पुरुष हैं और हमें अभी कुछ भी आता नहीं है। यदि कोई शक होगा तो मैं पूछ लूंगा, तो मेरे शक को तुम, संशय को दूर कर देना। अपना इष्ट जो धर्म, जो तुम्हारे धर्म में इष्ट परमात्मा किसको मानते हो, तुम्हारा धर्म क्या है? क्रोध को छोड़ के। पर ए आचार्य महाराज, मैं अनपढ़ होने की वजह से अटपट यदि कोई बोल बैठा हूं ना, तो अहंकार ना करना और एक गुस्सा ना करना। एक कैसे सवाल कर रहा है?
हजूरी निकाल बाहर से, ऐसा ना कर। अहंकार ना करना अपने आचार्य बनेगा। और जो मैं पूछूं यदि तुम्हें वो आए नहीं तो क्रोध ना कर लेना, गुस्से से डांटने ना लग जाना और अपनी अज्ञानता पर पर्दा ना डालना। चित्तों को समझाए, मेरे प्रश्न को पहले चित्त से सुनो, समझो और फिर उसका उत्तर मुझे दे के मेरे संशय मिटा दो। कोज भारत वेद ले, और जो कुछ तुम बताओ उसका प्रमाण किसी ना किसी हिंदू ग्रंथ में अवश्य होना चाहिए। तुम्हारे मनगढ़ंत बातों को मैं कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। किसी भी हिंदू ग्रंथ से यदि आप प्रमाण दोगे तो मैं सिर झुका के स्वीकार करूंगा। बिन प्रमाण के मैं कोई भी बात मानने वाला नहीं हूं। सोई ग्रह हम आए, बस उसी को ग्रहण करने के लिए आए हैं और गुरु धारण करने के लिए आया हूं। मैं गुरु धारण करने आया हूं। अपनो दृढ़ जो होए, जो तुम्हारे धर्म के अंदर दृढ़ पद्धति है, इष्ट है, गोत्र है, कैसे तुम्हें मुक्ति मिलती है, वो सारा रास्ता हमें समझाओ। सो हमको दो बताए, वो आप हमें बताओ। तापर शक में होवी, यदि कोई बात समझ में नहीं आए या आपके बताने पर मेरा कोई संशय बाकी रह जाएगा तो कृपा करके उसको खुलासा करके समझा देना। सो तुम दियो मिटाए, वो संशय आप मिटा दो। आगे क्या? अभी कब बोले राम नहीं, बस दोबारा। सुंदराचार्य भी 10-15 मिनट बाकी हैं, पर आगे विषय नहीं चलाऊंगा क्योंकि फिर ना विषय इधर रहेगा ना इधर। सबसे पहले आदि सनातन जो प्राचीन पुरातन धर्म है उसके चारों संप्रदाय के आचार्य, सनातन धर्म वाले भी कहते हैं हमने परम धाम जाना है। उनका परम धाम कौन सा है? वो भी कहते हैं हमारे परम धाम में मुक्ति मिलनी है। वो कौन सी मुक्ति है और उनका धाम कौन सा है? ये सुनने वाला ज्ञान नहीं है हरिद्वार का। हरिद्वार का सारा ज्ञान समझने वाला है। यदि इसको एकाग्रचित होके समझ लोगे तो फिर श्री जी साहब जी के चरणों से टुकड़े होने पर भी छोड़ोगे नहीं। और सुन लिया फिर नहीं काम चलेगा, क्योंकि महाराज जी सुनने से काम नहीं चलता ना। सुना हुआ प्रसाद लेके भूल जाता है, नहीं समझे? क्योंकि अभी बात 3-4 दिन के पहले पूछी, किसी ने जवाब दिया, भूल गया। और समझी हुई बात उम्र भर के लिए भूलती नहीं। तो कल समझाऊंगा, भले हरिद्वार के प्रसंग में 6 दिन लग जाए, मुझे कोई चिंता नहीं। ये नींव खुदनी है जो आज दिन तक हम झूठ के लपेटों में लिपटे हुए थे। उन झूठों से बचकर सच्चिदानंद के स्वरूप की पहचान कर अपनी आत्मा का संबंध जोड़ना है। अब ये प्रसंग कल ठीक समय पर, बसों वाले ज़रा भाई अपने ड्राइवरों को कहो कि वो कृपा करके जल्दी आ जाए और ये चौपाई अब दोहराइए और कल सतर्क होके आइए कि स्वामी जी के प्रश्न का उत्तर चारों संप्रदाय वाले देंगे, पर भवसागर से पार कोई नहीं रास्ता बताएगा। सुनना, उसके बाद 4 वेद और 6 शास्त्र वाले कहाँ डूबे हुए हैं उनकी भी बातें सुन लेना। और उसके बाद 10 नाम संन्यास मत वाले, किसको परमात्मा और केवल अपनी सेहत तंदुरुस्ती के बिना उनका लक्ष्य कुछ नहीं। सारी बातों को सुनना। कोई भी भव से पार होने का रास्ता नहीं बताएगा। तब सब मिलके एक तरफ और शिरजी साहब एक तरफ। सारे प्रश्न, स्वामी जी तो एक ही प्रश्न करते हैं, कोई उत्तर दे नहीं सकता। सब ने मिलकर 23 क्वेश्चन किए। एक एक को आपको प्रमाण दे दे के समझाऊंगा और फिर समझना कि सच्चिदानंद का ज्ञान ही हमारी आत्म को निर्मल करके पार ब्रह्म के साथ जोड़ता है। बोलो श्री प्राणनाथ।
अपनो जड़ाव जो होए हमको दियो बताए सो हमको दियो बताए पर शक में हो वही ता पर शक हमें हो वही सो तुम दियो मिटाए सो तुम दियो मिटाए सो तुम दियो मिटाए। बोलो श्री प्राणनाथ। पहले भोग लगे बोलेंगे, फिर अर्जी बोलेंगे, प्रसाद लेके फिर भोजन के लिए नीचे जाएंगे। नगन जड़ित